हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसएसएमई विशन की खास पेशकश इतिहास के पन्ने में पर। कई इतिहास का ज्ञान एक साथ एक ही बार में। क्योंकि छुट्टियों के दिनों में खेल कूद में बच्चे पढ़ाई को भूल जाते हैं और मोबाइल में लग जाते हैं, तो क्यों न हम अपने बच्चों के मोबाइल फ़ोन में आपका, उनका और हम सभी के एसएसएमई विशन को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दे, क्योंकि जितना ज़्यादा जानकारी होगी उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा, है ना? तो आइए चलते हैं इतिहास के पन्नों की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एसएसएमई विशन पर। वेद कहते हैं कि जो जन्मा है वह मरेगा, अर्थात जो बना है वह फना है। वेदों के अनुसार ईश्वर या परमात्मा अजन्मा, अप्रकट, निराकार, निर्गुण और निर्विकार है। अजन्मा का अर्थ जिसने कभी जन्म नहीं लिया और जो आगे भी जन्म नहीं लेगा। प्रकट अर्थात जो किसी भी गर्भ से उत्पन्न न होकर स्वयंभू प्रकट हो गया है, और अप्रकट अर्थात जो स्वयंभू प्रकट भी नहीं है। निराकार अर्थात जिसका कोई आकार नहीं है। निर्गुण अर्थात जिसमें किसी भी प्रकार का कोई गुण नहीं है। निर्विकार अर्थात जिसमें किसी भी प्रकार का कोई विकार या दोष भी नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि फिर शिव क्या है? वे किसी न किसी रूप में जन्मे या प्रकट हुए, तभी तो उन्होंने विवाह किया, तभी तो उन्होंने कई असुरों को वरदान दिया और कई असुरों का वध भी किया। दरअसल जब हम शिव कहते हैं तो वह निराकार ईश्वर की बात होती है, और जब हम सदाशिव कहते हैं तो ईश्वर महान आत्मा की बात होती है, और जब हम शंकर या महेश कहते हैं तो वह सती या पार्वती के पति महादेव की बात होती है। बस हिंदूजन यही भेद नहीं कर पाते हैं और सभी को एक ही मान लेते हैं। अक्सर भगवान शंकर को शिव भी कहा जाता है। भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ? शिवपुराण के अनुसार भगवान सदाशिव और पराशक्ति अंबिका, पार्वती या सती नहीं से ही भगवान शंकर की उत्पत्ति मानी गई है। उस अंबिका को प्रकृति, सर्वेश्वरी, त्रिदेव जननी, ब्रह्मा, विष्णु और महेश की माता, नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की एक भुजाएं हैं। पराशक्ति जगत जननी वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शक्ति धारण करती है। वह शक्ति की देवी कालरूप सदाशिव की अर्धांगिनी दुर्गा है। उस सदाशिव से दुर्गा प्रकट हुई। काशी के आनंद रूप वन में रमण करते हुए एक समय दोनों को यह इच्छा उत्पन्न हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर सृष्टि निर्माण, वंशवृद्धि आदि का कार्यभार रखकर हम निर्वाण धारण करें। इस हेतु उन्होंने वामांग से विष्णु को प्रकट किया। इस प्रकार विष्णु के माता और पिता कालरूपी सदाशिव और पराशक्ति दुर्गा हैं। विष्णु को उत्पन्न करने के बाद सदाशिव और शक्ति ने पूर्ववत प्रयत्न करके ब्रह्मा जी को अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया और तुरंत ही उन्हें विष्णु के नाभि कमल में डाल दिया। इस प्रकार उस कमल से पुत्र के रूप में हिरण्यगर्भ ब्रह्मा का जन्म हुआ। एक बार ब्रह्मा और विष्णु दोनों में सर्वोच्चता को लेकर लड़ाई हो गई, तो बीच में कालरूपी एक स्तंभ आकर खड़ा हो गया। तब ज्योतिर्लिंग रूप काल ने कहा, पुत्रों, तुम दोनों ने तपस्या करके मुझसे सृष्टि, जन्म और स्थिति पालन नामक 2 कृत्य प्राप्त किए हैं। इसी प्रकार मेरे विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने 2 अन्य उत्तम कृत्य संहार, विनाश और तिरोभाव अकृत्य मुझसे प्राप्त किए हैं, परंतु अनुग्रह, कृपा करना नामक दूसरा कोई कृत्य पा नहीं सकता। रुद्र और महेश्वर दोनों ही अपने कृत्य को भूले नहीं है, इसलिए मैंने उनके लिए अपनी समानता प्रदान की है। सदाशिव कहते हैं, ये रुद्र और महेश मेरे जैसे ही वाहन रखते हैं, मेरे जैसा ही वेश धरते हैं और मेरे जैसे ही इनके पास हथियार हैं। वे रूप, वेश, वाहन, आसन और कृत्य में मेरे ही समान हैं। अब यहाँ 7 आत्मा हो गई। ब्रह्मा परमेश्वर से सदाशिव, सदाशिव से दुर्गा, सदाशिव दुर्गा से विष्णु, ब्रह्मा, रुद्र, महेश्वर। इससे ये सिद्ध हुआ कि ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और महेश के जन्मदाता कालरूपी सदाशिव और दुर्गा हैं। उस कालरूपी ब्रह्म सदाशिव ने एक ही समय शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं। वह मोक्ष का स्थान है। यहाँ शक्ति और शिव अर्थात कालरूपी ब्रह्म सदाशिव और दुर्गा यहाँ पति और पत्नी के रूप में निवास करते हैं। यहीं पर जगत जननी ने शंकर को जन्म दिया। इस मनोरम स्थान काशीपुरी को प्रलय काल में भी शिव और शिवा ने अपने सान्निध्य से कभी मुक्त नहीं किया था। एक अन्य पुराण के अनुसार एक बार ऋषि मुनियों में जिज्ञासा जागी कि आखिर भगवान शंकर के पिता कौन है। ये सवाल उन्होंने शंकर जी से ही पूछ लिया कि हे महादेव, आप सबके जन्मदाता हैं, लेकिन आपका जन्मदाता कौन है? आपके माता पिता का क्या नाम है? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान शिव ने कहा, हे मुनिवर, मेरे जन्मदाता भगवान ब्रह्मा है। मुझे इस सृष्टि का निर्माण करने वाले भगवान ब्रह्मा ने जन्म दिया है। इसके बाद ऋषियों ने एक बार फिर भगवान शंकर से पूछा कि यदि वे आपके पिता हैं तो आपके दादा कौन हुए?
तब शिव ने उत्तर देते हुए कहा कि इस सृष्टि का पालन करने वाले भगवान श्रीहरि अर्थात भगवान विष्णु ही मेरे दादाजी हैं। भगवान की इस लीला से अनजान ऋषियों ने फिर से एक और प्रश्न किया कि जब आपके पिता ब्रह्मा हैं, दादा विष्णु, तो आपके परदादा कौन हैं? तब शिव ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि स्वयं भगवान शिव। हेलो दोस्तों, हम आपके सामने वही वीडियो लेकर के आते हैं जो हमें लगता है कि ये जानकारी आप सभी के लिए भी बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा जानकारी होगी उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा। हमें अपने परिवार का हिस्सा बनाने के लिए आप सभी का SSME विशन की पूरी टीम तहे दिल से धन्यवाद करती है। हम आपको ऐसे ही सही जानकारी देते रहेंगे, ये हमारा आपसे आज फिर से वादा है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका SSME विशन पर। अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो इन देशों की हो जाएगी हालत खराब। वैसे तो युद्ध छिड़ने पर कोई भी देश पूरी तरह सुरक्षित नहीं रहेगा, लेकिन कई देश ऐसे भी हैं जिन पर सबसे ज्यादा खतरा रह सकता है। आइए जानते हैं वो कौन से देश हैं। लगभग साल भर से चल रही रूस यूक्रेन जंग अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही है। इस सब के बीच दुनिया भर के लोगों को तीसरे विश्व युद्ध के शुरू होने की आशंका भी सता रही है। दिसंबर 2022 इंटरनेशनल फर्म इप्सोस के एक सर्वे में शामिल 34 देशों के ज्यादातर लोगों ने माना कि जल्द ही तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। इसमें ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा लगभग 81% लोगों ने युद्ध की आशंका पर हाँ की। वहीं जापान 51% के साथ लिस्ट में सबसे नीचे रहा। शायद इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान इस देश ने परमाणु हमले को खेला था, इसलिए हो सकता है कि वो इसकी कल्पना से भी डरता हो। वहीं भारत में लगभग 79% लोगों ने युद्ध की आशंका जताई। वैसे तो वर्ल्ड वॉर पूरी दुनिया में तबाही मचा देता है, लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं जिन पर सबसे ज्यादा खतरा होगा। पहला विश्व युद्ध जुलाई 1914 से शुरू होकर नवंबर 1918 को जर्मनी के समर्पण के साथ खत्म हुआ था। लगभग 4.5 सालों तक चले इस वॉर जिम्मेदारी वैसे तो किसी ने नहीं ली, लेकिन इसकी वजह ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य के उत्तराधिकारी आर्चड्यूक फर्डिनेंड की हत्या को माना जाता है। बोस्निया के दौरे पर फर्डिनेंड की हत्या हो गई थी, जिसका आरोप सर्बियाई सरकार पर लगाया गया। महीने भर में ही ऑस्ट्रिया ने उसके खिलाफ जंग शुरू कर दी और धीरे धीरे दुनिया भर के देश इसमें शामिल होते चले गए। इस तरह दो देशों की जंग विश्व युद्ध में बदल गई। माना जाता है कि इस भीषण युद्ध में करीब 1 करोड़ लोगों की मौत हुई। दूसरे विश्व युद्ध के बीज पहले युद्ध के परिणामों में ही छिपे थे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद सभी बड़े देशों ने जर्मनी को मजबूर किया और उस पर कई सारे प्रतिबंध लगाए। उस दौरान अडोल्फ हिटलर नाजी पार्टी के नेता के तौर पर उभर रहे थे। उन्होंने तय किया कि वो इसे नहीं भूलेंगे। साल 1933 में हिटलर के देश का सैन्य शासक बनने के बाद ऑस्ट्रिया भी उनके पाले में चला गया। मार्च 1939 में हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया पर हमला कर उस पर कब्जा कर लिया और वहां से फिर पोलैंड पर हमला कर दिया। यहीं से दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। इस दौरान दुनिया भर के बड़े देश दो हिस्सों में बंट गए। एक तरफ अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और सोवियत संघ जैसे बड़े देश थे और दूसरी तरफ जर्मनी, जापान और इटली। जर्मनी की हार होते देख हिटलर ने खुदकुशी कर ली और उधर अमेरिका के न्यूक्लियर हमले के बाद जापान ने भी हथियार डाल दिए। इस तरह से सितंबर 1945 को दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो सका। इन देशों को है हाई रिस्क। वैसे तो युद्ध छिड़ने पर कोई भी देश पूरी तरह सुरक्षित नहीं रहेगा, लेकिन कई देश ऐसे भी हैं जिन पर सबसे ज्यादा खतरा रह सकता है। इन हाई रिस्क देशों में वेनेजुएला का नाम सबसे ऊपर है। ये दक्षिण अमेरिकी देश पहले ही गरीबी और गृहयुद्ध से जूझ रहा है, साथ ही इसके राजनीतिक हालात भी काफी समय से अस्थिर हैं। ऐसे में युद्ध की स्थिति में आर्थिक या राजनीतिक लाभ के लिए ये देश किसी के पक्ष में या किसी के खिलाफ खड़ा हो सकता है। कई अफ्रीकी देश जैसे सूडान, सोमालिया, नाइजीरिया और बुर्किना फासो को भी हाई रिस्क में गिना जा रहा है। यहाँ के राजनीतिक हालात की वजह से युद्ध के दौरान यहाँ आपात स्थितियाँ बन सकती है, जैसे मेडिकल सुविधा की कमी हो जाएगी और कहीं जाने के लिए कनेक्टिविटी की भी दिक्कत रहेगी। उत्तर कोरिया में रहना इसलिए है खतरनाक। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन हमेशा से ही अमेरिका से उलझते रहते हैं। यहाँ तक कि अपने पड़ोसी देश साउथ कोरिया से भी किम के संबंध खराब हैं।
ऐसे में हो सकता है कि ये देश तीसरी जंग का हिस्सा बने या फिर शुरुआत ही यहीं से हो। ऐसे में नॉर्थ कोरिया में रहना किसी हाल में सेफ नहीं है। मिडिल ईस्टर्न देशों में यमन, इराक और सीरिया हाई रिस्क देश हैं। ये तीनों देश गृह युद्ध झेल रहे हैं। ऐसे में युद्ध जैसी एक्सट्रीम स्थिति में हालात और भी बिगड़ सकते हैं। हेलो दोस्तों, हम आपके सामने वही वीडियो लेकर के आते हैं जो हमें लगता है कि ये जानकारी आप सभी के लिए भी बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा जानकारी होगी उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा। हमें अपने परिवार का हिस्सा बनाने के लिए आप सभी का एसएसएमई विशन की पूरी टीम तहे दिल से धन्यवाद करती है। हम आपको ऐसे ही सही जानकारी देते रहेंगे, ये हमारा आपसे आज फिर से वादा है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, एसएसएमई विशन पर आपका स्वागत है। माचू पिच्चू का निर्माण हमेशा से ही एक रहस्य रहा है। प्राचीन होने के बाद भी इसकी वास्तुकला और इंजीनियरिंग बेहद शानदार है, जिसमें सीढ़ियां, रैंप, छत और दीवारें शामिल हैं, जिनका निर्माण पहाड़ के किनारे किया गया है ताकि भूस्खलन के खतरे को टाला जा सके। माचू पिच्चू दुनिया की कुछ सबसे प्रसिद्ध जगहों में से एक है। ये शहर विश्व के 7 अजूबों में शामिल है, जो लंबे समय से एक रहस्य बना हुआ है। माचू पिच्चू को लेकर कुछ सवाल अब पहेली बन चुके हैं, जैसे ये कब अस्तित्व में आया था, इसे किसने बनाया था, वगैरह वगैरह। माचू पिच्चू करीब 8 किलोमीटर में फैला एक शहर है जो लैटिन अमेरिका में पेरू की उरबाम्बा घाटी के पास एक पहाड़ की चोटी पर स्थित है। यह यूनेस्को साइट समुद्र तल से 8000 फीट की ऊंचाई पर पेरू के एंडीज की पूर्वी ढलानों पर मौजूद है। द सन की रिपोर्ट के मुताबिक क्वेशुआ भाषा में माचू पिच्चू का अर्थ पुरानी चोटी होता है। माचू पिच्चू का निर्माण इनका साम्राज्य के लोगों ने 15 शताब्दी के मध्य में एक शाही संपत्ति या पवित्र धार्मिक स्थल के रूप में किया था। पहले इनका सम्राट पचक्यूटेक ने माचू पिच्चू के निर्माण का आदेश दिया था, जो उनके 1000 वंशजों का घर था। 16वीं शताब्दी में जब स्पेनिश आक्रमणकारियों ने इनका सभ्यता खत्म कर दिया तो माचू पिच्चू वीरान हो गया। कैसे हुआ था माचू पिच्चू शहर का निर्माण? पहली बार यह 1911 में दुनिया के सामने आया, जब अमेरिकी पुरातत्वविद हीराम बिंघम ने इसकी खोज की। ऐसा प्रतीत होता है कि माचू पिच्चू में कोई संघर्ष नहीं हुआ था। माना जाता है कि चेचक महामारी के चलते यहाँ की आबादी का सफाया हो गया था। माचू पिच्चू का निर्माण हमेशा से ही एक रहस्य रहा है। प्राचीन होने के बाद भी इसकी वास्तुकला और इंजीनियरिंग बेहद शानदार है, जिसमें सीढ़ियां, रैंप, छत और दीवारें शामिल हैं, जिनका निर्माण पहाड़ के किनारे किया गया है ताकि भूस्खलन के खतरे से बचा जा सके। अनडिफाइंड। हिरोशिमा से 20 लाख गुना ज्यादा शक्तिशाली था वो विस्फोट। खुदाई में मिली 3600 साल पुरानी हड्डियां। दुनिया के लिए अजूबा है माचू पिच्चू। ये दुनिया के लिए आश्चर्य इसलिए है क्योंकि शहर में कम से कम 3000 पत्थर की सीढ़ियां बनी हैं। सबसे दिलचस्प ये कि पूरा शहर धातु के औजारों और पहियों के बिना बनाया गया था। निर्माताओं ने शहर के लिए सिर्फ एक प्रवेश द्वार बनाया ताकि आक्रमण के वक्त इसकी सुरक्षा करना आसान हो। इनका लोगों के पास पत्थर काटने की अद्भुत तकनीक थी, जिससे वे आसानी से कहीं भी फिट जा सकते थे। कई सदियों के बाद भी मजबूती बरकरार पत्थरों को इतनी मजबूती से बांधा गया है कि आप उनके बीच से एक क्रेडिट कार्ड भी स्वाइप नहीं कर सकते। इसीलिए ये शहर बेहद मजबूत है और भूकंपों जैसी प्राकृतिक आपदाओं को झेलने के बाद भी कई सदियों से ऐसे ही खड़ा है। कहा जाता है कि भूकंप के दौरान माचू पिच्चू के पत्थर नाचते हैं और फिर अपनी जगह पर गिर जाते हैं। ये पूरी दुनिया से यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहता है। हेलो दोस्तों, हम आपके सामने वही वीडियो लेकर के आते हैं जो हमें लगता है कि ये जानकारी आप सभी के लिए भी बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा जानकारी होगी उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा। हमें अपने परिवार का हिस्सा बनाने के लिए आप सभी का एसएसएमई विशन की पूरी टीम तहे दिल से धन्यवाद करती है। हम आपको ऐसे ही सही जानकारी देते रहेंगे, ये हमारा आपसे आज फिर से वादा है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स,
एसएसएमई विशन पर आपका स्वागत है। अमेरिका ने जापान को दिया था कभी न भूलने वाला दर्द, लिटिल बॉय ने हिरोशिमा में मचाई थी तबाही। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर 78 साल पहले 6 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया था। अमेरिका ने हिरोशिमा पर जिस बम को गिराया था उसका नाम लिटिल बॉय था, जबकि नागासाकी पर गिराया गया बम फैट मैन था। अमेरिका के इस हमले में हिरोशिमा के 140,000 लोग और नागासाकी में करीब 74,000 लोग मारे गए थे। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर 78 साल पहले दिन 6 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया था। देखते ही देखते पूरा शहर पल भर में ही मिट्टी में मिल गया था, जिसके निशान आज भी वहां पर मौजूद हैं। अमेरिका ने इसके 3 दिन के बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर परमाणु हमला किया था। मालूम हो कि अमेरिका ने हिरोशिमा पर जिस बम को गिराया था उसका नाम लिटिल बॉय था, जबकि नागासाकी पर गिराया गया बम फैट मैन था। 2 लाख से अधिक लोगों की हुई थी मौत। ऐसा माना जाता है कि अमेरिका के इस हमले में हिरोशिमा के 1,40,000 लोग और नागासाकी में करीब 74,000 लोग मारे गए थे। हालांकि इस हमले के बाद भी कई लोग रेडियोएक्टिव यानी कि काली बारिश की चपेट में भी आए। इस बमबारी के कारण दूसरे विश्व युद्ध तुरंत खत्म हो गया और जापान ने 14 अगस्त 1945 को मित्र राष्ट्रों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। जापानी रडारों ने दी थी चेतावनी। जापानी रडारों ने दक्षिण की ओर से 6 अगस्त 1945 को सुबह 7 बजे आ रहे अमेरिकी विमानों को देख लिया, जिसके कारण चेतावनी का सायरन बज गया। अमेरिकी वायुसेना के कर्नल पॉल टिबेट्स ने अपने B-29 विमान से 1:15 पर लिटिल बॉय को हिरोशिमा के ऊपर गिराया और बम को नीचे आने में सिर्फ 43 सेकंड लगे। हालांकि बम अपने लक्ष्य से 250 मीटर की दूरी पर जाकर गिरा। हिरोशिमा दिवस मनाने के पीछे क्या है कहानी? अमेरिका द्वारा जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया गया बम इतिहास के पन्नों में काला अध्याय के नाम से दर्ज है। हर साल 6 अगस्त को शांति की राजनीति को बढ़ावा देने के लिए इस दिन को याद करते हुए हिरोशिमा डे के रूप में मनाया जाता है, जब अमेरिका ने जापान को दिया था कभी न भूलने वाला दर्द। 1 सितंबर 1939 में शुरू हुए द्वितीय विश्व युद्ध को 6 साल पूरे हो गए थे, फिर भी लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही थी। इस दौरान जापान एक ताकतवर देश हुआ करता था और इस युद्ध में लगातार हमला कर रहा था। तभी इसके हमले को रोकने के लिए अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम से हमला कर दिया और जापान को उसने कभी नहीं भूलने वाला दर्द दिया। द्वितीय विश्व युद्ध को 1939 से लेकर 1945 तक लड़ा गया। पहले क्योटो को बनाया गया था निशाना। अमेरिका ने क्योटो को इसलिए निशाना बनाया था क्योंकि इस शहर में कई प्रमुख यूनिवर्सिटी थी। कई बड़े उद्योग यहाँ से संचालित होते थे। इसके अलावा इस शहर में 2000 बौद्ध मंदिर और कई ऐतिहासिक धरोहरें मौजूद थीं। क्योटो की अहमियत को देखते हुए परमाणु बम हमले का पहला टारगेट क्योटो को चुना गया था। हालांकि युद्ध सचिव हेनरी स्टिम्सन भी अपनी जिद पर अड़ गए थे। वह सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति हेनरी ट्रूमैन के पास गए और इसे टारगेट लिस्ट से हटाने की मांग की। लिटिल बॉय ने हिरोशिमा को किया था तबाह। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर जिस लिटिल बॉय नाम का परमाणु बम गिराया था उसका वजन करीब 4 टन यानी 4000 किलो वजन का था। इस लिटिल बॉय में करीब 65 किलो यूरेनियम भरा हुआ था। इस बम को एनोला गे नाम के विमान से गिराया गया, जिसके पायलट पॉल टिबेट्स थे। अमेरिका इस बम को जापान के एओई ब्रिज पर गिराना चाहता था। हालांकि लक्ष्य से दूरी पर गिरने के कारण लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और कई हजार लोग घायल हो गए। जिस समय परमाणु बम गिरा था उस दौरान समय हिरोशिमा का तापमान 4 लाख डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। फैट मैन ने नागासाकी को किया तबाह। अमेरिका ने हिरोशिमा के 3 दिन के बाद जापान के एक और शहर नागासाकी पर फैट मैन नाम के परमाणु बम से हमला किया। इस हमले में करीब 74,000 लोग मारे गए थे। 4,500 किलो वजनी फैट मैन 6.5 किलो प्लूटोनियम से भरा हुआ था। हेलो दोस्तों, हम आपके सामने वही वीडियो लेकर के आते हैं जो हमें लगता है कि ये जानकारी आप सभी के लिए भी बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा जानकारी होगी उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा। हमें अपने परिवार का हिस्सा बनाने के लिए आप सभी का एसएसएमई विशन की पूरी टीम तहे दिल से धन्यवाद करती है। हम आपको ऐसे ही सही जानकारी देते रहेंगे, ये हमारा आपसे आज फिर से वादा है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा।
धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसएसएमई विशन पर। राम भक्तों का 500 साल लंबा इंतजार अब खत्म हो गया। अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हो गया। रामलला आज अपने महल में विराजमान हो गए। राम भक्तों को इसके लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। इस मामले में कब क्या हुआ, आइए जानते हैं। 500 साल का इंतजार अब खत्म हो गया है। अयोध्या के राम मंदिर में श्री रामलला अपने महल में विराजमान हो गए हैं। पूरे देश में उत्साह और आनंद का माहौल है। दुनिया के कोने कोने में बसे भारतीय समुदाय के लोग श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का जश्न मना रहे हैं। पूरी दुनिया में जश्न का माहौल है। कहीं रैली निकाली गई तो कहीं राम भजन गाए जा रहे हैं, कहीं आरती पूजा की जा रही है तो कहीं जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। राम मंदिर का मामला 500 साल पुराना है। इसकी शुरुआत कब हुई और कौन सी वो तारीख थी जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, आइए जानते हैं। अयोध्या में बाबरी मस्जिद स्थल पर धार्मिक हिंसा पहली बार 1853 में हुई थी। अवध के नवाब वाजिद शाह के शासन के तहत निर्मोही एक हिंदू संप्रदाय ने दावा किया कि बाबर के युग के दौरान मस्जिद बनाने के लिए एक हिंदू मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया था। 6 साल बाद अंग्रेजों ने साइट को 2 हिस्सों में बांटने के लिए बाड़ लगा दी। मुसलमानों को मस्जिद के भीतर प्रार्थना करने की अनुमति दी गई, जबकि बाहर के इलाके को हिंदुओं के इस्तेमाल के लिए नामित किया गया था। जनवरी 1885 में महंत रघुबीर दास ने फैजाबाद जिला अदालत में एक याचिका दायर की, जिसमें मस्जिद के बाहर स्थित एक ऊंचे मंच रामचबूतरा पर एक छतरी के निर्माण की मंजूरी मांगी गई। हालांकि याचिका खारिज कर दी गई। 1949 में बाबरी मस्जिद के अंदर भगवान राम की मूर्ति सामने आई। गोपाल सिंह विशारद नामक व्यक्ति ने भगवान की पूजा करने के लिए फैजाबाद अदालत में याचिका दायर की। अयोध्या के निवासी हाशिम अंसारी ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और कहा कि मूर्तियों को हटा दिया जाना चाहिए और इसे मस्जिद ही रहने दिया जाना चाहिए। सरकार ने उस स्थान पर ताला लगा दिया, लेकिन पुजारियों को दैनिक पूजा करने की अनुमति दी गई। 1961 में एक याचिकाकर्ता ने मुसलमानों को संपत्ति लौटाने की गुहार लगाते हुए मुकदमा दायर किया। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने बाबरी मस्जिद को बोर्ड की संपत्ति घोषित करते हुए फैजाबाद सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर किया। 1980 के दशक में राम मंदिर निर्माण के लिए अभियान चलाया गया। विश्व हिंदू परिषद पार्टी (वीएचपी) के नेतृत्व में एक समिति की स्थापना भगवान राम के जन्म स्थान को मुक्त करने और उनके सम्मान में एक मंदिर का निर्माण करने के उद्देश्य से की गई थी। 1986 में अयोध्या की अदालत ने हिंदू पक्ष को राहत दी और मस्जिद में पूजा की इजाजत दी। हरिशंकर दुबे की याचिका पर अयोध्या में जिला न्यायाधीश ने विवादित मस्जिद के दरवाजे खोलने का आदेश जारी किया, जिससे हिंदू वहां पूजा कर सकेंगे। इसके जवाब में मुसलमानों ने विरोध स्वरूप बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का गठन किया। कोर्ट के ऑर्डर के बाद राजीव गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने बाबरी मस्जिद के दरवाजे खोलने का आदेश दिया। अदालत के फैसले से पहले केवल एक हिंदू पुजारी को ही वार्षिक पूजा आयोजित करने का अधिकार था। फैसले के बाद सभी हिंदुओं को साइट तक पहुंच की अनुमति दे दी गई। 1989 में वीएचपी ने बाबरी मस्जिद से सटी जमीन पर राम मंदिर का निर्माण शुरू किया। विहिप के पूर्व उपाध्यक्ष न्यायमूर्ति देवकी नंदन अग्रवाल ने मस्जिद के स्थानांतरण का अनुरोध करते हुए एक मामला दायर किया। इसके बाद फैजाबाद अदालत में लंबित 4 मुकदमों को उच्च न्यायालय की एक विशेष पीठ में स्थानांतरित कर दिया गया। 1990 में बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में पार्टी ने सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा का आयोजन किया। इस रैली का प्राथमिक उद्देश्य राम मंदिर आंदोलन के लिए समर्थन व्यक्त करना था, जिसका नेतृत्व उस समय वीएचपी कर रही थी। यात्रा में संघ परिवार से जुड़े हजारों कारसेवक, स्वयंसेवक शामिल थे। 25 सितंबर 1990 को गुजरात के सोमनाथ से शुरू होकर यह यात्रा कई गांवों और शहरों से गुजरी।
प्रत्येक दिन लगभग 300 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए यात्रा का नेतृत्व कर रहे लालकृष्ण आडवाणी ने अक्सर एक ही दिन में 6 सार्वजनिक रैलियों को संबोधित किया। द 23 अक्टूबर 1990 को तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को लालकृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार करने का अधिकार दिया। तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष को एहतियातन हिरासत में ले लिया गया। 6 दिसंबर 1992 को शिवसेना, वीएचपी और बीजेपी के नेताओं की मौजूदगी में कारसेवकों ने विवादित बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया था। इसके बाद पूरे देश में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। 2003 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने विवादित स्थल का सर्वेक्षण किया और मस्जिद के नीचे एक महत्वपूर्ण हिंदू परिसर के साक्ष्य की सूचना दी। हालांकि मुस्लिम संगठन इस पर असहमत थे। 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस विवाद से जुड़े 4 टाइटल सूट पर अपना फैसला सुनाया। उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि विवादित भूमि को 3 भागों में विभाजित किया जाना चाहिए। 1/3 रामलला को आवंटित किया जाना चाहिए, जिसका प्रतिनिधित्व हिंदू महासभा द्वारा किया जाता है। इस्लामिक वक्फ बोर्ड को 1/3 और बाकी तीसरा निर्मोही अखाड़े को। इसके बाद दिसंबर में अखिल भारतीय हिंदू महासभा और सुन्नी वक्फ बोर्ड दोनों ने उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। तीनों पक्षों निर्मोही अखाड़ा, रामलला विराजमान और सुन्नी वक्फ बोर्ड ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने विवादित स्थल को 3 हिस्सों में बांटने के एचसी के आदेश पर रोक लगा दी। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने फैसला सुनाते हुए 2.77 एकड़ की विवादित जमीन को राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किए जाने वाले ट्रस्ट को हस्तांतरित करने का आदेश दिया। इसके अलावा अदालत ने सरकार को मस्जिद के निर्माण के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को एक अलग स्थान पर वैकल्पिक 5 एकड़ जमीन आवंटित करने का निर्देश दिया। आदेश जारी करने वाली 5 जजों की बेंच का नेतृत्व तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने किया था। वह 17 नवंबर को फैसला सुनाने के ठीक 8 दिन बाद सेवानिवृत्त हो गए। पीठ के अन्य 4 न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस.ए. बोम्बडे, न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस. अब्दुल नजीर थे। राम मंदिर निर्माण के लिए बनाए गए ट्रस्ट का नाम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र रखा गया है। इस ट्रस्ट में 15 सदस्य शामिल हैं। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी। हेलो दोस्तों, हम आपके सामने वही वीडियो लेकर के आते हैं जो हमें लगता है कि ये जानकारी आप सभी के लिए भी बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा जानकारी होगी उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा। हमें अपने परिवार का हिस्सा बनाने के लिए आप सभी का SSME विशन की पूरी टीम तहे दिल से धन्यवाद करती है। हम आपको ऐसे ही सही जानकारी देते रहेंगे, ये हमारा आपसे आज फिर से वादा है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका SSME विशन पर। दुनिया भर के लिए भारत आस्था का केंद्र है। भारत में कई रहस्यमयी मंदिर हैं। इन मंदिरों के रहस्य के बारे में वैज्ञानिक भी नहीं पता लगा पाए हैं। ऐसे ही एक रहस्य के बारे में आपको बताते हैं। भारत में एक ऐसा रहस्यमयी मंदिर है जहां पर आज भी भगवान श्री कृष्ण का दिल धड़कता है। शरीर त्याग देने के बाद सभी लोगों की हृदय गति भी रुक जाती है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने शरीर तो त्याग दिया, लेकिन उनका हृदय अभी भी धड़क रहा है। आपको ये सुनकर यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन पुराणों में दी गई जानकारी और कुछ घटनाओं से आप भी इस सत्य के आगे सिर झुका देंगे। द्वापर युग में जब भगवान श्री हरि श्री विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया तो यह उनका मानव रूप था। सृष्टि के नियम मुताबिक हर मानव की तरह इस रूप की मृत्यु निश्चित थी। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के 36 साल बाद अपना देह त्याग दिया। जब पांडवों ने उनका अंतिम संस्कार किया तो श्री कृष्ण का पूरा शरीर तो अग्नि में समा गया, लेकिन उनका हृदय धड़क ही रहा था। बम के हृदय को अग्नि जला नहीं पाई। इस दृश्य को देखने के बाद पांडव वंचित रह गए। तब आकाशवाणी हुई कि यह ब्रह्म का हृदय है, इसे समुद्र में प्रवाहित कर दे। इसके बाद पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण के हृदय को समुद्र में प्रवाहित कर दिया। ओडिशा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर में भाई बलदाऊ और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान भगवान कृष्ण से कई रहस्य जुड़े हैं। यह मंदिर बेहद चमत्कारिक है। इस मंदिर के सामने आकर हवा का रुख भी बदल जाता है।
बताया जाता है कि हवाएं अपनी दिशा इसलिए बदल लेती हैं ताकि हिलोरे लेते समुद्र की लहरों की आवाज मंदिर के अंदर न जा सके। प्रवेश द्वार से मंदिर में एक कदम अंदर रखते ही समुद्र की आवाज सुनाई देना बंद हो जाती है। मंदिर का ध्वज भी हमेशा हवा से उल्टी दिशा में लहराता है। भगवान श्री कृष्ण का हृदय आज भी श्री जगन्नाथ मंदिर की मूर्ति में मौजूद है। भगवान के इस हृदय अंश को ब्रह्म पदार्थ कहते हैं। भगवान श्री जगन्नाथ की मूर्ति का निर्माण नीम की लकड़ी से किया जाता है और हर 12 साल में जब भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति बदली जाती है तो इस ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में रखा जाता है। जब इस रस्म को किया जाता है तो उस समय पूरे शहर की बिजली को काट दिया जाता है। इसके बाद मूर्ति बदलने वाले पुजारी भगवान के कलेवर को बदलते हैं। कहा जाता है कि इस मूर्ति के नीचे आज भी भगवान श्री कृष्ण का हृदय धड़कता है। भगवान कृष्ण का हृदय बदलते समय बिजली काटने के साथ ही पुजारी के आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और हाथ में दस्ताने पहना दिए जाते हैं। इसके पीछे यह मान्यता है कि अगर किसी ने गलती से भी उसे देख लिया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए रस्म निभाने से पहले पूरी सतर्कता बरती जाती है। मूर्ति बदलने वाले पुजारी कहते हैं कि जब भी ये प्रक्रिया की जाती है तो उस समय ऐसा एहसास होता जैसे कलेवर के अंदर खरगोश फुदक रहा हो। हम आपके सामने वही वीडियोस लेकर आते हैं जो हमें लगता है कि ये वीडियो आपके लिए, आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य की जानकारी के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि जितना ज़्यादा जानकारी होगा उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, यूट्यूब चैनल SSME विजन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें ताकि हम आपसे मिल सके सबसे पहले। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका SSME विजन पर। भारत के मुख्य न्यायाधीश D.Y. चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की एक संविधान पीठ इलेक्टोरल बॉन्ड या चुनावी बॉन्ड योजना की कानूनी वैधता से जुड़े मामले की सुनवाई कर रही है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में 8 साल से ज्यादा वक्त से लंबित है और इस पर सभी निगाहें इसलिए भी टिकी हैं क्योंकि इस मामले का नतीजा साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों पर बड़ा असर डाल सकता है। इस मामले पर सुनवाई शुरू होने से एक दिन पहले 30 अक्टूबर को भारत के अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणि ने इस योजना का समर्थन करते हुए सुप्रीम कोर्ट से कहा कि ये योजना राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले चंदों में साफ धन के इस्तेमाल को बढ़ावा देती है। साथ ही अटॉर्नी जनरल ने शीर्ष अदालत के सामने तर्क दिया कि नागरिकों को उचित प्रतिबंधों के अधीन हुए बिना कुछ भी और सब कुछ जानने का सामान्य अधिकार नहीं हो सकता है। इस बात का संदर्भ उस तर्क से जुड़ा हुआ है जिसके तहत ये मांग की जा रही है कि राजनीतिक पार्टियों को ये जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए कि उन्हें कितना धन चंदे के रूप में किससे मिला है। इलेक्टोरल बॉन्ड राजनीतिक दलों को चंदा देने का एक वित्तीय जरिया है। यह एक वचन पत्र की तरह है जिसे भारत का कोई भी नागरिक या कंपनी भारतीय स्टेट बैंक की चुनिंदा शाखाओं से खरीद सकता है और अपनी पसंद के किसी भी राजनीतिक दल को गुमनाम तरीके से दान कर सकता है। भारत सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की घोषणा 2017 में की थी। इस योजना को सरकार ने 29 जनवरी 2018 को कानूनन लागू कर दिया था। इस योजना के तहत भारतीय स्टेट बैंक राजनीतिक दलों को धन देने के लिए बॉन्ड जारी कर सकता है। इन्हें ऐसा कोई भी दाता खरीद सकता है जिसके पास एक ऐसा बैंक खाता है जिसकी KYC की जानकारियां उपलब्ध हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड में भुगतानकर्ता का नाम नहीं होता है। योजना के तहत भारतीय स्टेट बैंक की निर्दिष्ट शाखाओं से 1000 रुपये, 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 10 लाख रुपये और 1 करोड़ रुपये में से किसी भी मूल्य के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे जा सकते हैं। चुनावी बॉन्ड्स की अवधि केवल 15 दिनों की होती है, जिसके दौरान इसका इस्तेमाल सिर्फ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत पंजीकृत राजनीतिक दलों को दान देने के लिए किया जा सकता है। केवल उन्हीं राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा दिया जा सकता है जिन्होंने लोकसभा या विधानसभा के लिए पिछले आम चुनाव में डाले गए वोटों का कम से कम 1% वोट हासिल किया हो। योजना के तहत चुनावी बॉन्ड जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीनों में 10 दिनों की अवधि के लिए खरीद के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। इन्हें लोकसभा चुनाव के वर्ष में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित 30 दिनों की अतिरिक्त अवधि के दौरान भी जारी किया जा सकता है। भारत सरकार ने इस योजना की शुरुआत करते हुए कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड देश में राजनीतिक फंडिंग की व्यवस्था को साफ कर देगा। लेकिन पिछले कुछ सालों में ये सवाल बार बार उठा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा देने वाले की पहचान गुप्त रखी गई है, इसलिए इससे काले धन की आमद को बढ़ावा मिल सकता है।
एक आलोचना ये भी है कि यह योजना बड़े कॉर्पोरेट घरानों को उनकी पहचान बताए बिना पैसे दान करने में मदद करने के लिए बनाई गई थी। इस योजना को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दायर की गई हैं। पहली याचिका साल 2017 में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और गैर लाभकारी संगठन कॉमन कॉज द्वारा संयुक्त रूप से दायर की गई थी और दूसरी याचिका साल 2018 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं में कहा गया है कि इस योजना की वजह से भारतीय और विदेशी कंपनियों द्वारा असीमित राजनीतिक दान और राजनीतिक दलों के गुमनाम फंडिंग के फ्लडगेट्स या बाढ़ के द्वार खुल जाते हैं, जिससे बड़े पैमाने पर चुनावी भ्रष्टाचार को वैध बना दिया जाता है। याचिकाओं में ये भी कहा गया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की गुमनामी एक नागरिक के जानने के अधिकार का उल्लंघन करती है, उस अधिकार का जिसे सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसलों ने संविधान के अनुच्छेद 19(1)(1) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक पहलू माना है। सुप्रीम कोर्ट के सामने उठाई गई एक चिंता यह है कि एफसीआरए में संशोधन किया गया है ताकि भारत में सहायक कंपनियों के साथ विदेशी कंपनियों को भारतीय राजनीतिक दलों को फंड देने की अनुमति दी जा सके। इस वजह से अपने एजेंडा रखने वाले अंतर्राष्ट्रीय लॉबिस्टों को भारतीय राजनीति और लोकतंत्र में दखल देने का मौका मिलता है। याचिकाकर्ताओं ने कंपनी अधिनियम 2013 में किए गए उन संशोधनों पर भी आपत्तियां उठाई हैं जो कंपनियों को अपने वार्षिक लाभ और हानि खातों में राजनीतिक योगदान का विवरण देने से छूट देते हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इससे राजनीतिक फंडिंग में अपारदर्शिता बढ़ेगी और राजनीतिक दलों द्वारा ऐसी कंपनियों को अनुचित लाभ पहुंचाने को बढ़ावा मिलेगा। इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को बजट में डाल दिया गया था और चूंकि बजट एक मनी बिल होता है तो राज्यसभा उसमें कोई फेरबदल नहीं कर सकती। ये बात भी बार बार उठाई गई है कि चूंकि राज्यसभा में सरकार के पास बहुमत नहीं था तो इस विषय को मनी बिल में डाल दिया ताकि उसे आसानी से पारित करवाया जा सके। तो क्या इलेक्टोरल बॉन्ड को मनी बिल के तहत पारित किया जा सकता था? इस कानूनी सवाल पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ फिलहाल विचार नहीं करेगी, क्योंकि कब किसी विधेयक को धन विधेयक नामित किया जा सकता है, इस बात पर 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ पहले से ही विचार कर रही है। किसे कितना फायदा? चुनाव निगरानी संस्था एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2016-17 और 2021-22 के बीच 5 वर्षों में कुल 7 राष्ट्रीय दलों और 24 क्षेत्रीय दलों को चुनावी बॉन्ड से कुल 9,188 करोड़ रुपए मिले। इस 9,188 करोड़ रुपए में से अकेले भारतीय जनता पार्टी की हिस्सेदारी लगभग 5,272 करोड़ रुपए थी, यानी कुल इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए दिए गए चंदे का करीब 58% बीजेपी को मिला। इसी अवधि में कांग्रेस को इलेक्टोरल बॉन्ड से करीब 952 करोड़ रुपए मिले, जबकि तृणमूल कांग्रेस को 767 करोड़ रुपए मिले। ADR की रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2017-18 और वित्त वर्ष 2021-22 के बीच राष्ट्रीय पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मिलने वाले चंदे में 743% की बढ़ोतरी हुई। वहीं दूसरी तरफ इसी अवधि में राष्ट्रीय पार्टियों को मिलने वाला कॉर्पोरेट चंदा केवल 48% बढ़ा। ADR ने अपने विश्लेषण में पाया कि इन 5 सालों में से वर्ष 2019-20, जो लोकसभा चुनाव का वर्ष था, में सबसे ज्यादा 3,439 करोड़ रुपए का चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए आया। इसी तरह वर्ष 2021-22 में, जिसमें 11 विधानसभा चुनाव हुए, राजनीतिक पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए करीब 2,664 करोड़ रुपए का चंदा मिला। चुनाव आयोग और RBI की राय। साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट के सामने दायर एक हलफनामे में चुनाव आयोग ने कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता को खत्म कर देंगे और इनका इस्तेमाल भारतीय राजनीति को प्रभावित करने के लिए विदेशी कॉर्पोरेट शक्तियों को आमंत्रण देने जैसा होगा। चुनाव आयोग ने ये भी कहा था कि कई प्रमुख कानूनों में किए गए संशोधनों की वजह से ऐसी शेल कंपनियों के खुल जाने की संभावना बढ़ जाएगी, जिन्हें सिर्फ राजनीतिक पार्टियों को चंदा देने के इकलौते मकसद से बनाया जाएगा। ADR की याचिका के मुताबिक भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने बार बार चेतावनी दी थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड का इस्तेमाल काले धन के प्रसार, मनी लॉन्ड्रिंग और सीमा पार जालसाजी को बढ़ाने के लिए हो सकता है। इलेक्टोरल बॉन्ड को एक अपारदर्शी वित्तीय उपकरण कहते हुए RBI ने कहा था कि चूंकि ये बॉन्ड मुद्रा की तरह कई बार हाथ बदलते हैं, इसलिए उनकी गुमनामी का फायदा मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया जा सकता है। क्या कहती है सरकार? सरकार का कहना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाले चंदे में पारदर्शिता को बढ़ावा देते हैं। सरकार के मुताबिक ये योजना पारदर्शी है और इसके जरिए काले धन की अदला बदली नहीं होती।
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को कई मौकों पर बताया है कि धन प्राप्त करने का तरीका बिल्कुल पारदर्शी है और इसके जरिए किसी भी काले या बेहिसाब धन को हासिल करना संभव नहीं है। ये कहते हुए कि यह योजना स्वच्छ धन के योगदान और टैक्स दायित्वों के पालन को बढ़ावा देती है, अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने कहा है कि इस मसले को सार्वजनिक और संसदीय बहस के दायरे में छोड़ दिया जाना चाहिए। हम आपके सामने वही वीडियोस लेकर आते हैं जो हमें लगता है कि ये वीडियो आपके लिए, आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य की जानकारी के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि जितना ज्यादा जानकारी होगा उतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, यूट्यूब चैनल SSME विजन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें ताकि हम आपसे मिल सके सबसे पहले। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका SSME विजन पर। थंबनेल में देखकर तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा और वीर योद्धा के बारे में आपकी क्या राय है ये बताया बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। धन्यवाद। आज हम बात कर रहे हैं राजपूत योद्धा जनरल जोरावर सिंह कहलूरिया जी के बारे में, जो तकलाकोट तिब्बत में वीरगति को प्राप्त हुए थे। डोगरा शेर के चरणों में कोटि कोटि नमन। उनकी ही बदौलत आज भारत का ये नक्शा है। लद्दाख को भारत के नक्शे में लाने वाले जनरल जोरावर सिंह कहलूरिया जी की महान उपलब्धियां जो आज तक भारत देश के काम आ रही है। 400 वर्षों तक गिलगित बाल्टिस्तान स्कार्दू का इलाका अफगानिस्तान का हिस्सा बना हुआ था। यहाँ 4 सदियों से अफगानों का राज था। जोरावर सिंह ने यहाँ अफगानों को हराकर इसे जम्मू कश्मीर में मिलाया। अगर जनरल जोरावर सिंह जी ये हिस्सा न जीतते तो ये जमीन का हिस्सा आज अफगानिस्तान का हिस्सा होता। भले ही आज ये धरती पाक अधिकृत कश्मीर के नाम से जानी जाती है, पर आज भारत उस भाग पर अपना दावा करता है तो सिर्फ जनरल जोरावर सिंह जी की बहादुरी की बदौलत। उसके बाद उन्होंने लेह और लद्दाख और अक्साई चीन को जीता, जो उस वक्त तिब्बती साम्राज्य का हिस्सा था और तिब्बत चीन का सहयोगी देश था। आप यह भी कह सकते हैं कि तिब्बत और लेह लद्दाख चीन के अधीन था और वो उस भाग को अपना हिस्सा समझते थे। जनरल जोरावर सिंह न होते तो लेह लद्दाख भी आज चीन का हिस्सा बन चुका होता। आज के भारत के जम्मू एंड कश्मीर के 65% भाग लेह लद्दाख ही है, जो आज जनरल जोरावर सिंह जी की ही बदौलत है। लेह लद्दाख जीतने के बाद जनरल साहब ने पूरा वेस्ट तिब्बत जीत लिया। उसके बाद उन्होंने तकलाकोट जीत लिया, जहां उन्होंने चीन और तिब्बती सैनिकों को मार भगाया। सबसे पहले उन्होंने मानसरोवर झील में अपने सैनिकों के साथ स्नान किया और महादेव का आशीर्वाद लिया। सोचने वाली बात है कि 200 वर्ष पूर्व किस तरह जनरल साहब और उनके सैनिक सियाचिन ग्लेशियर को जीतते हुए आगे बढ़ रहे होंगे, जो आज भी बेहद मुश्किल है। चीन तिब्बत की संयुक्त सेना से लड़ते हुए जनरल जोरावर सिंह जी जब वीरगति को प्राप्त हुए तो अपने पीछे कई 1000 मील का इलाका अफगानों, चीनियों और तिब्बतों से जीतकर हिंदू डोगरा राजपूत साम्राज्य में मिला चुके थे और हिंदुओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थान कैलाश मानसरोवर भी साम्राज्य में मिला चुके थे, जो 1947 के बाद आज़ाद भारत के सियासतदानों ने चीन के हाथों गंवा डाला। सोचिए, अगर जनरल जोरावर सिंह जी ये सारा इलाका ना जीतते तो आज चीन हमारे कितना नज़दीक होता, अफगानिस्तान भी भारत के सर पर बैठा होता, पूरा कश्मीर आज पाकिस्तान का भाग होता और ये लेह लद्दाख बफ स्टेट का काम ना करता। जिस तरह चीन ने पूरे तिब्बत पर कब्जा किया, उसी तरह लद्दाख पर भी चीन का कब्जा होता। दुनिया के इतिहास में शायद सिर्फ जनरल जोरावर सिंह जी ही हैं जिनकी समाधि उनके दुश्मन देश ने ही बनाई। पिछले 800 साल के भारत के इतिहास में यही वो वीर योद्धा हैं जिन्होंने भारत देश की सीमाओं का वास्तव में विस्तार किया। हम आपके सामने वही वीडियोस लेकर आते हैं जो हमें लगता है कि ये वीडियो आपके लिए, आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य की जानकारी के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि जितना ज्यादा जानकारी होगा उतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, यूट्यूब चैनल SSME विजन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें ताकि हम आपसे मिल सके सबसे पहले। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका SSME विजन पर। कुरुक्षेत्र में लड़ा गया महाभारत का युद्ध दुनिया का प्रथम विश्व युद्ध था। इस युद्ध में संपूर्ण भारतवर्ष के राजाओं के अतिरिक्त बहुत से अन्य देशों के राजाओं ने भी भाग लिया और सबकी सब वीरगति को प्राप्त हो गए। लाखों महिलाएं विधवा हो गईं। इस युद्ध के परिणामस्वरूप भारत से वैदिक धर्म, समाज, संस्कृति और सभ्यता का पतन हो गया।
इस युद्ध के बाद से ही अखंड भारत बहुधर्मी और बहुसंस्कृति का देश बनकर खंड खंड होता चला गया। पांडवों और कौरवों द्वारा यादवों से सहायता मांगने पर श्रीकृष्ण ने पहले तो युद्ध में शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा की और फिर कहा कि एक तरफ मैं अकेला और दूसरी तरफ मेरी एक अक्षौहिणी नारायणी सेना। अब अर्जुन व दुर्योधन को इनमें से एक का चुनाव करना था। अर्जुन ने तो श्रीकृष्ण को ही चुना। तब श्रीकृष्ण ने अपनी एक अक्षौहिणी सेना दुर्योधन को दे दी और खुद अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया। इस प्रकार कौरवों ने 11 अक्षौहिणी तथा पांडवों ने 7 अक्षौहिणी सेना एकत्रित कर ली। कौरवों की ओर से दुर्योधन व उसके 99 भाइयों सहित भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, मद्रनरेश, शल्य, भूरिश्रवा, अलम्बुश, कृतवर्मा, कलिंगराज, श्रुतायुध, शकुनी, भगदत्त, जयद्रथ, विंध्य, अनुविंद, काम्बोजराज, सुदक्षिण और बृहद्वल युद्ध में शामिल थे। पांडवों की ओर से युधिष्ठिर व उनके 4 भाई भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन सहित सात्यकी, अभिमन्यु, घटोत्कच, विराट, द्रुपद, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, पांड्यराज, युयुत्सु, कुंतीभोज, उत्तमौजा, शैब्य और अनूपराज नील युद्ध में शामिल थे। इसके अलावा तटस्थ राज्य भी थे। विदर्भ, शाल, चीन, लोहित्य, शोणित, नेपा, कोंकण, कर्नाटक, केरल, आंध्र, द्रविड़ आदि ने इस युद्ध में भाग नहीं लिया। इस तरह सभी महारथियों की सेनाओं को मिलाकर कुल 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इस युद्ध में भाग लिया था। उस काल में धरती की जनसंख्या ज्यादा नहीं थी। 100 कौरवों और 5 पांडवों के बीच कुरु साम्राज्य के सिंहासन की प्राप्ति के लिए लड़े गए इस युद्ध में कौन कौन बच गए थे उनके बारे में कम ही लोग जानते होंगे। क्या सभी 100 कौरव मारे गए थे? पांडवों की ओर से कौन युद्ध में बच गया था? महाभारत के युद्ध में कृपाचार्य बच गए थे क्योंकि उन्हें चिरंजीवी रहने का वरदान था। ऐसा माना जाता है कि कृपाचार्य आज भी जीवित हैं। ये शरद्वान गौतम पुत्र हैं। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा और कौरवों के कुलगुरु थे। शिकार खेलते हुए शांतनु को 2 शिशु प्राप्त हुए। उन दोनों का नाम कृपी और कृप रखकर शांतनु ने उनका लालन पालन किया। महाभारत युद्ध में कृपाचार्य कौरवों की ओर से सक्रिय थे। शरद्वान गौतम ने कृप को धनुर्विद्या सिखाई। कृपी बड़े होकर कृपाचार्य बने और उन्होंने धृतराष्ट्र व पांडु की संतान को धनुर्विद्या और युद्ध कौशल की शिक्षा दी। कर्ण के वधोपरांत उन्होंने दुर्योधन को बहुत समझाया कि उसे पांडवों से संधि कर लेनी चाहिए, किंतु दुर्योधन ने अपने किए हुए अन्यायों को याद कर कहा कि न पांडव इन बातों को भूल सकते हैं और न उसे क्षमा कर सकते हैं। युद्ध में मारे जाने के सिवा अब कोई भी चारा उसके लिए शेष नहीं है। कृतवर्मा यादव थे और यह भोजराज हृदिक के पुत्र तथा कौरव पक्ष के अतिरथी योद्धा थे। मथुरा पर आक्रमण के समय श्रीकृष्ण ने कृतवर्मा को पूर्वी द्वार की रक्षा का भार सौंपा था। कृतवर्मा ने बाण के मंत्री कूपकर्ण को हराया था। श्रीकृष्ण ने कृतवर्मा को हस्तिनापुर भी भेजा था, जहां ये पांडवों, द्रोण तथा विदुर आदि से मिले थे और मथुरा जाकर श्रीकृष्ण को सारा हाल बताया था। कृतवर्मा ने श्रद्धावा की सहायता करना अस्वीकार किया था। अश्वत्थामा कौरवों की ओर से लड़े थे। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के मस्तक पर अमूल्य मणि विद्यमान थी, जो कि उसे दैत्य, दानव, शस्त्र, व्याधि, देवता, नाग आदि से निर्भय रखती थी। यही कारण था कि उन्हें कोई मार नहीं सकता था। अश्वत्थामा की माता का नाम था कृपी। अश्वत्थामा महाबलशाली थे। उन्होंने भीमपुत्र घटोत्कच को परास्त किया तथा घटोत्कच पुत्र अंजनपर्वा का वध किया। इसके बाद उन्होंने कई बलशाली राजाओं का वध किया। उन्होंने कुंतीभोज के 10 पुत्रों का वध भी किया। पिता पुत्र ने मिलकर महाभारत युद्ध में पांडवों की हार सुनिश्चित कर दी थी। पांडवों की हार को देखकर श्रीकृष्ण ने युधिष्ठिर से छल का सहारा लेने को कहा। इस योजना के तहत युद्ध में ये बात फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया। जब गुरु द्रोणाचार्य ने धर्मराज युधिष्ठिर से अश्वत्थामा की सत्यता जानना चाही तो उन्होंने जवाब दिया, अश्वत्थामा मारा गया, परंतु हाथी। श्रीकृष्ण ने उसी समय शंखनाद किया, जिसके शोर के चलते गुरु द्रोणाचार्य आखिरी शब्द हाथी नहीं सुन पाए और उन्होंने समझा मेरा पुत्र मारा गया। ये सुनकर उन्होंने शस्त्र त्याग दिए और युद्ध भूमि में आंखें बंद कर शोक में डूब गए। यही मौका था जबकि द्रोणाचार्य को निहत्था जानकर द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने तलवार से उनका सिर काट डाला। पिता को छलपूर्वक मारे जाने का जानकर अश्वत्थामा दुखी होकर क्रोधित हो गए और उन्होंने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया, जिससे युद्ध भूमि शमशान भूमि में बदल गई। ये देख कृष्ण ने उन्हें कलयुग के अंत तक कोढ़ी के रूप में जीवित रहने का शाप दे डाला। भीम के द्वारा दुर्योधन के वध के साथ ही महाभारत के युद्ध का अंत हो गया। अर्जुन, पांडुपुत्रों में अर्जुन का तीसरा स्थान है।
द्रोणाचार्य के शिष्य अर्जुन सबसे अच्छे तीरंदाज थे। पांडु की ज्येष्ठ पत्नी वासुदेव कृष्ण की बुआ कुंती थी जिसने इंद्र के संसर्ग से अर्जुन को जन्म दिया। उन्हें पार्थ, धनंजय और आजानबाहु भी कहा जाता है। हिमालय में तपस्या करते समय अर्जुन का किरात वेशधारी शिव से युद्ध हुआ था। शिव से उन्हें पाशुपत अस्त्र और अग्नि से आग्नेयास्त्र, गांडीव धनुष तथा अक्षय तुनीर प्राप्त हुआ। वरुण ने इनको नंदीघोष नामक विशाल रथ प्रदान किया। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को प्रयोग और उपसंहार सहित ब्रह्मशिर अस्त्र सिखला दिया था। महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण उनके रथ के सारथी थे। श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद से ही गीता का जन्म हुआ। कहते हैं कि महाभारत युद्ध के बाद अर्जुन अपने भाइयों के साथ हिमालय चले गए और वहीं उनका देहांत हुआ। अंत में पढ़े युद्ध में बच गए अन्य योद्धाओं के नाम। कुछ यादव युद्ध में और बाद में गांधारी के शाप के चलते आपसी युद्ध में मारे गए। पांडव पक्ष के विराट और विराट के पुत्र उत्तर, शंख और श्वेत, सात्यकी के 10 पुत्र, अर्जुन पुत्र इरावान, द्रुपद, द्रौपदी के 5 पुत्र, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, कौरव पक्ष के कलिंगराज भानुमान, केतुमान, अन्य कलिंग वीर, प्राच्य, सौवीर, क्षुद्रक और मालवीर। कौरवों की ओर से धृतराष्ट्र के दुर्योधन सहित सभी पुत्र, भीष्म, त्रिगर्त नरेश, जयद्रथ, भगदत्त, द्रोण, दुशासन, कर्ण, शल्य आदि सभी युद्ध में मारे गए थे। बच गए योद्धा। महाभारत के युद्ध के पश्चात कौरवों की तरफ से 3 और पांडवों की तरफ से 15 यानी कुल 18 योद्धा ही जीवित बचे थे जिनके नाम है कौरव के कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा, जबकि पांडवों की ओर से युयुत्सु, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, कृष्ण, सात्यकी आदि। हम आपके सामने वही वीडियोस लेकर आते हैं जो हमें लगता है कि ये वीडियो आपके लिए, आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य की जानकारी के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि जितना ज़्यादा जानकारी होगा उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, यूट्यूब चैनल SSME विशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें ताकि हम आपसे मिल सके सबसे पहले। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका SSME विशन पर। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि महाभारत में न तो कौरवों ने युद्ध लड़ा और न ही पांडवों ने। कौरव उसे कहते हैं जो कुरुवंश का हो। कुरुवंश के एकमात्र योद्धा भीष्म थे। उसी तरह जब पांडु का कोई पुत्र था ही नहीं तो कैसे 5 कुंती पुत्र को पांडव कहेंगे। कौन थे 100 कौरव? कौरव महाभारत में हस्तिनापुर, नरेश, धृतराष्ट्र और गांधारी के पुत्र थे। ये संख्या में 100 थे तथा कुरु के वंशज थे। सभी कौरवों में दुर्योधन सबसे बड़ा था। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि क्या सभी कौरव और पांडव कुरु के वंशज थे? यदि नहीं थे तो फिर वे किसके वंशज थे? दूसरा सवाल, यदि धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव नहीं थे तो फिर कौरव कौन थे? पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी से अत्रि, अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा से बुध और बुध से इलानंदन पुरुरवा का जन्म हुआ। पुरुरवा से आयु, आयु से राजा नहुष और नहुष से ययाति उत्पन्न हुए। ययाति से पुरु हुए। पुरु के वंश में भरत और भरत के कुल में राजा कुरु हुए। कुरु के वंश में शांतनु का जन्म हुआ। शांतनु से भीष्म का। कुरु के वंशजों को कौरव कहा जाता है। ऋषि वेदव्यास के पुत्र थे पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर। महाराजा शांतनु की पत्नी का नाम गंगा था। गंगा से उन्हें 8 पुत्र मिले जिसमें से 7 को गंगा में बहा दिया गया और 8 पुत्र को पाला पोसा। उनके 8 पुत्र का नाम देवव्रत था। ये देवव्रत ही आगे चलकर भीष्म कहलाया। ये कुरुवंश की एक शाखा का अंतिम राजा था। बाद में राजा शांतनु का निषाद जाति की एक महिला सत्यवती से प्रेम हो गया। सत्यवती के कारण देवव्रत को आजीवन अविवाहित रहने की प्रतिज्ञा लेना पड़ी। यही सत्यवती जब कुंवारी थी तो इन्होंने ऋषि पराशर के साथ सहवास किया था जिसके कारण वेदव्यास का जन्म हुआ था। शांतनु को सत्यवती से 2 पुत्र मिले, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद युद्ध में मारा गया जबकि विचित्रवीर्य का विवाह भीष्म ने काशीराज की पुत्री अंबिका और अंबालिका से कर दिया। लेकिन विचित्रवीर्य को कोई संतान नहीं हो रही थी। तब चिंतित सत्यवती ने कुंवारी अवस्था में पराशर मुनि से उत्पन्न अपने पुत्र वेदव्यास को बुलाया और उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी कि अंबिका और अंबालिका को कोई पुत्र मिले। अंबिका से धृतराष्ट्र और अंबालिका से पांडु का जन्म हुआ जबकि एक दासी से विदुर का। इस तरह देखा जाए तो पराशर मुनि का वंश चला। वेदव्यास जी ने महाभारत को लिखा था। वेदव्यास कौन थे? वेदव्यास सत्यवती के पुत्र थे और उनके पिता ऋषि पराशर थे। सत्यवती जब कुंवारी थी तब वेदव्यास ने उनके गर्भ से जन्म लिया था। बाद में सत्यवती ने हस्तिनापुर महाराजा शांतनु से विवाह किया था।
वेद व्यास का असली नाम कृष्ण द्वैपायन था। पांडु की पत्नी कुंती के पुत्र युधिष्ठिर के जन्म का समाचार मिलने के बाद धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी के मन में भी पुत्रवती होने की इच्छा जागृत हुई, लेकिन धृतराष्ट्र के लाख प्रयासों के बावजूद कोई पुत्र जन्म नहीं ले पा रहा था। तब एक बार फिर से वेद व्यास को बुलाया गया और वेद व्यास की कृपा से गांधारी ने गर्भ धारण किया। गर्भधारण के पश्चात 2 वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी जब पुत्र का जन्म नहीं हुआ तो क्रोधवश गांधारी ने अपने पेट में मुक्का मारकर अपना गर्भ गिरा दिया। योगबल से वेद व्यास को इस घटना को तत्काल जान लिया और उन्होंने गांधारी के पास आकर अपने क्रोध को प्रकट किया। फिर उन्होंने कहा कि तुरंत ही 100 कुंड तैयार कर उसमें घृत भरवा दो। गांधारी ने उनकी आज्ञानुसार 100 कुंड बनवा दिए। तब वेद व्यास ने गांधारी के गर्भ से निकले मांसपिंड पर अभिमंत्रित जल छिड़का, जिसके चलते उस पिंड के अंगूठे के पो बराबर 100 टुकड़े हो गए। वेद व्यास ने उन टुकड़ों को गांधारी के बनवाए 100 कुंडों में रखवा दिया और उन कुंडों को 2 वर्ष पश्चात खोलने का आदेश दे अपने आश्रम चले गए। 2 वर्ष बाद सबसे पहले कुंड से दुर्योधन की उत्पत्ति हुई। दुर्योधन के जन्म के दिन ही कुंती के पुत्र भीम का भी जन्म हुआ। दुर्योधन जन्म लेते ही गधे की तरह रेंकने लगा। ज्योतिषियों से इसका लक्षण पूछे जाने पर उन लोगों ने धृतराष्ट्र को बताया, राजन, आपका ये पुत्र कुल का नाश करने वाला होगा। फिर उन कुंडों से क्रमशः शेष 99 पुत्र एवं दुश्शला नामक एक कन्या का जन्म हुआ। गांधारी गर्भ के समय धृतराष्ट्र की सेवा में असमर्थ हो गई थी, अतएव उनकी सेवा के लिए एक दासी रखी गई। धृतराष्ट्र के सहवास से उस दासी का भी युयुत्सु नामक एक पुत्र हुआ। युवा होने पर सभी राजकुमारों का विवाह यथायोग्य कन्याओं से कर दिया गया। दुश्शला का विवाह जयद्रथ के साथ हुआ। पांडव नहीं थे पांडुपुत्र। एक बार राजा पांडु अपनी दोनों पत्नियों कुंती तथा माद्री के साथ वन में आखेट के लिए निकले। वहां उन्हें एक मृग का मैथुनरथ जोड़ा दिखाई दिया। पांडु ने तत्काल उस मृग को एक बाण मार दिया। मरते हुए मृग ने पांडु को शाप दिया, राजन, तुम्हारे समान क्रूर पुरुष इस संसार में कोई भी नहीं होगा। तूने मुझे मैथुन के समय बाण मारा है, अतः जब कभी भी तू मैथुनरथ होगा तेरी भी मृत्यु हो जाएगी। इस शाप से पांडु अत्यंत दुखी हुए और अपनी रानियों से बोले, अब मैं अपनी समस्त वासनाओं का त्याग करके इस वन में ही रहूंगा, तुम लोग हस्तिनापुर लौट जाओ। दोनों रानियों ने दुखी होकर कहा, हम आपके बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती, आप हमें भी वन में अपने साथ रहने दीजिए। पांडु ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया। एक दिन पांडु अपनी पत्नी से बोले, हे कुंती, मेरा जन्म लेना ही व्यर्थ हो रहा है, क्योंकि संतानहीन व्यक्ति पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण तथा मनुष्य ऋण से मुक्ति नहीं पा सकता। क्या तुम पुत्र प्राप्ति के लिए मेरी सहायता कर सकती हो? कुंती बोली, हे आर्य, दुर्वासा ऋषि ने मुझे ऐसा मंत्र प्रदान किया है जिससे मैं किसी भी देवता का आह्वान करके मनोवांछित वस्तु प्राप्त कर सकती हूँ। आप आज्ञा करें मैं किस देवता को बुलाऊं? इस पर पांडु ने धर्म को आमंत्रित करने का आदेश दिया। धर्म ने कुंती को पुत्र प्रदान किया जिसका नाम युधिष्ठिर रखा गया। कालांतर में पांडु ने कुंती को पुनः 2 बार वायुदेव तथा इंद्रदेव को आमंत्रित करने की आज्ञा दी। वायुदेव से भीम तथा इंद्र से अर्जुन की उत्पत्ति हुई। बाद में कुंती ने माद्री को उक्त मंत्र की दीक्षा दे दी। माद्री ने अश्वनी कुमारों को आमंत्रित किया और इस तरह नकुल तथा सहदेव का जन्म हुआ। एक दिन राजा पांडु माद्री के साथ वन में सरिता के तट पर भ्रमण कर रहे थे। सहसा वायु के झोंके से माद्री का वस्त्र उड़ गया। इससे पांडु का मन चंचल हो उठा और वे मैथुन में प्रवृत्त हुए ही थे कि शापवश उनकी मृत्यु हो गई। बाद में माद्री उनके साथ सती हो गई। ऐसे में सभी पुत्रों के पालन पोषण की जिम्मेदारी कुंती पर आ गई और इस तरह कुंती ने हस्तिनापुर लौटकर अपने पुत्रों के हक की लड़ाई लड़ी। इस तरह पांडवों की मां 2 थी और 6 पिता थे। कुंती के 4 पुत्र कर्ण, युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम थे, जबकि माद्री के पुत्र नकुल और सहदेव थे। हेलो दोस्तों, हम आपके सामने वही वीडियोस लेकर आते हैं जो हमें लगता है कि ये वीडियो आपके लिए, आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य की जानकारी के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि जितना ज़्यादा जानकारी होगा उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, यूट्यूब चैनल SSME विशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें ताकि हम आपसे मिल सके सबसे पहले। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका SSME विजन पर। भारत के उड़ीसा में पुरी का जगन्नाथ मंदिर लाखों हिंदुओं के लिए एक पवित्र स्थान है। हाल ही में
ऑनलाइन चिंताजनक भविष्यवाणियां प्रसारित हो रही है कि समुद्र के बढ़ते स्तर के कारण मंदिर 2026 तक जलमग्न हो जाएगा। हालांकि समुद्र का बढ़ता स्तर चिंता का कारण है, ये विशिष्ट भविष्यवाणी संभवतः निराधार है। 2026 जलमग्नता की भविष्यवाणी अविश्वसनीय क्यों है? ऐसे कुछ कारण हैं जिनकी वजह से 2026 की भविष्यवाणी में विश्वसनीयता की कमी है। समुद्र के बढ़ते स्तर का अनिश्चित प्रभाव। जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र का स्तर वास्तव में बढ़ रहा है। हालांकि 2026 जैसी किसी विशिष्ट तारीख तक मंदिर पर सटीक प्रभाव की भविष्यवाणी करना संभव नहीं है। समुद्र के स्तर में वृद्धि की दर, स्थानीय मौसम के पैटर्न और तटीय कटाव जैसे कई कारक भूमिका निभाते हैं। सुरक्षात्मक उपायों की अनदेखी। भारत सरकार और अन्य संगठन संभवतः मंदिर की सुरक्षा के लिए कदम उठा रहे हैं। इन प्रयासों में समुद्री दीवारों का निर्माण या आसपास की भूमि को ऊंचा करना शामिल हो सकता है। ये उपाय जलमग्नता के जोखिम को काफी हद तक कम कर सकते हैं। वास्तविक मुद्दों पर ध्यान दें, अटकलों पर नहीं। अप्रमाणित भविष्यवाणियों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय आइए वास्तविक मुद्दों और समाधानों पर ध्यान केंद्रित करें। जलवायु परिवर्तन कार्रवाई। जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक खतरा है और हम सभी को ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। इससे समुद्र के स्तर में वृद्धि की दर को धीमा करने और दुनिया भर में तटीय समुदायों की रक्षा करने में मदद मिलेगी। मंदिर संरक्षण प्रयासों का समर्थन। कई संगठन पुरी के जगन्नाथ मंदिर के संरक्षण के लिए समर्पित हैं। उनके काम पर शोध करें और विचार करें कि आप कैसे शामिल हो सकते हैं। इसमें स्वेच्छा से अपना समय देना या उनके उद्देश्य के लिए दान देना शामिल हो सकता है। आप क्या कर सकते हैं? यहाँ कुछ कदम दिए गए हैं जो आप उठा सकते हैं। सूचित रहें। सरकारी वेबसाइटों या वैज्ञानिक संस्थानों जैसे प्रतिष्ठित स्रोतों से जानकारी देखें। ये स्रोत अपनी भविष्यवाणियों को डेटा और शोध पर आधारित करेंगे, सनसनीखेज सुर्खियों पर नहीं। संरक्षण प्रयासों का समर्थन करें। यदि संभव हो तो मंदिर की सुरक्षा के लिए काम करने वाले संगठनों को दान दें या स्वेच्छा से अपना समय दें। जागरूकता फैलाएं। मंदिर और इसके सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में सटीक जानकारी साझा करें। 2026 के जलमग्न होने की भविष्यवाणी जैसे मिथकों को दूर करने से इस पवित्र स्थान के भविष्य को सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर एक मील का पत्थर है जो सदियों से खड़ा है। हेलो दोस्तों, हम आपके सामने वही वीडियो लेकर के आते हैं जो हमें लगता है कि ये जानकारी आप सभी के लिए भी बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि जितना ज्यादा जानकारी होगी उतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा। हमें अपने परिवार का हिस्सा बनाने के लिए आप सभी का SSME विशन की पूरी टीम तहे दिल से धन्यवाद करती है। हम आपको ऐसे ही सही जानकारी देते रहेंगे, ये हमारा आपसे आज फिर से वादा है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका SSME विशन पर। श्री कृष्णा की लीलाओं से शायद ही कोई शख्स अनजान होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कृष्ण की मृत्यु क्यों और कैसे हुई थी? और जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके पास कौन पहुंचा था? लेकिन आज जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं, शायद ही लोग इसके बारे में जानते होंगे। जब बलराम जी ने अपना शरीर त्याग दिया था तब श्री कृष्ण जी ने उन्हें देख लिया था। तब श्री कृष्णा जी को मालूम हो गया था अब सब समाप्त हो गया है। तो वह एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए जहां उन्होंने में अपना चतुर्भुज रूप धारण किया हुआ था। श्री कृष्ण ने अपनी दाहिना जांघ पर अपना बायां पैर रखा हुआ था। उनका अति सुंदर लाल लाल कोमल चरण किसी लाल रक्त समान चमक रहा था। तभी वहां से एक जरा नामक बहेलिए एक हिरण की खोज में वहां से निकल रहा था। उसने श्री कृष्ण का लाल लाल कोमल तलवा उसे एक हिरण के मुख के समान प्रतीत हुआ और उस बहेलिए ने कुछ न सोचते हुए श्री कृष्ण के तलवे पर अपने तीर से श्री कृष्ण का तलवा चीर दिया। जब बहेलिए ने पास जाकर देखा तो उन्हें मालूम चला ये तो एक महापुरुष श्री कृष्ण है। बहेलिए वही फुट फुट कर रोने लगा और अपनी मृत्यु की भीख मांगने लगा और कहने लगा, मेरी इस गलती की कोई माफी नहीं है, आप मुझे मृत्यु का दंड दीजिए जिससे मैं ऐसी गलती कभी न कर सकूं। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे प्यारे, तू डर मत, तूने कुछ भी अनुचित नहीं किया। मेरी मृत्यु तो निश्चित थी। जो कुछ भी होता है मैं उन सब में सम्मिलित होता हूँ और ये तो विधि का विधान है। तब श्री कृष्ण उस बहेलिए को बताते हैं कि यह नियति कैसे हुई। श्री कृष्ण कहते हैं, पिछले जन्म में तुम वानर राज बाली थे जिसे मैंने धोखे से तीर मारा था। उस नियति के कारण ही यही नियति बनी और इसी तरह तुमने मुझे धोखे से मारा। अब तुम उस स्वर्ग लोक की तरफ प्रस्थान करो जिसकी प्राप्ति बड़े बड़े पुण्यवानों को होती है। उसके बाद दारुक वहां आए। दारुक दरअसल भगवान श्री कृष्ण के सारथी थे जो बड़े स्वामी भक्त थे।
श्री कृष्ण को देखकर उनका हृदय रो उठा और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। श्री कृष्ण ने कहा, अब तुम अर्जुन के पास द्वारका जाओ और अर्जुन को मेरे और बलराम के बारे में बताओ और कह दो कि अब श्री कृष्ण के बाद द्वारका पूरी तरह से डूब जाएगी, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने ये द्वारका समुद्र से जमीन उधार लेके बनाई थी और श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद समुद्र यह जमीन वापस लेने आएगा, इसलिए सभी द्वारका को खाली कर दे और इंद्रप्रस्थ चले जाए। दारुक श्री कृष्ण के आदेश का पालन करता है और जल्द से जल्द अर्जुन के पास द्वारका पहुंचता है और अर्जुन को इस विषय में सब कुछ बता देता है। और फिर दारुक के जाने बाद ब्रह्मा, इंद्र, शिव पार्वती, ऋषि मुनि, अप्सराएं, यक्ष राक्षस व अन्य ब्राह्मण श्री कृष्ण के परम धाम प्रस्थान को देखने के लिए आए। उनके आने से उनका आकाश पूरी तरह से जगमगा उठा और फिर तभी श्री कृष्ण ने अपना देह को वही त्याग किया। हेलो दोस्तों, हम आपके सामने वही वीडियो लेकर के आते हैं जो हमें लगता है कि ये जानकारी आप सभी के लिए भी बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा जानकारी होगी उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा। हमें अपने परिवार का हिस्सा बनाने के लिए आप सभी का SSME विशन की पूरी टीम तहे दिल से धन्यवाद करती है। हम आपको ऐसे ही सही जानकारी देते रहेंगे, ये हमारा आपसे आज फिर से वादा है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।